अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मश्क 5.2 लेकर। दरअसल थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसलिए मैं खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं 5.2 मश्क स्वाध्याय 5.2 10वीं क्लास वालों के लिए मैथ्स में। चलिए किस तरह करना है इसको, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी मश्क के अंदर, पूरी स्वाध्याय के अंदर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुके हैं या उस तरह के सवाल आने की संभावना है, उस तरह के ही सवाल हम इस मश्क के अंदर, इस स्वाध्याय में हम हल करने वाले हैं। एक्स्ट्रा काम कुछ इसमें नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखिए 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, जो आपको कोष्टक बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, मैंने उसको इस तरह इंडिविजुअली बनाया है। सवाल नंबर 1 है कि भाई A7 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, N8 दिया हुआ, तो AN आपको मालूम करना है ना। चलिए तो किस तरह करेंगे इस तरह के सवालों को, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या है फॉर्मूला, तो वो है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलिए A कितना दिया हुआ है सर, 7 दिया हुआ है A, प्लस N माइनस 1 वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है N 8 माइनस 1 इंटू D कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 3, है ना। ओके चलिए 7 प्लस 7 में 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये है 3 गुणाकार कर रहा है, तो 7 जमा 7 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो आपका जवाब आ गया AN बराबर 28। भाई इस तरह के सवाल आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए सवाल नंबर 2, यहाँ पर A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN यानी कि 8N बराबर 10 दिया हुआ है, D आपको मालूम करना है। बड़ा आसान सवाल है, फॉर्मूला सेम ही लगेगा कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलिए AN की जगह पर कितना रखेंगे हम, 0 जो हमको सवाल में दिया हुआ है, और A की जगह पर माइनस 18 प्लस N माइनस 1, N कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू D कितना है, तो वो मालूम करना है। चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 18, ठीक है। उसके बाद में ये 10 में से 1 निकालेंगे, ये हो जाएगा 9, और इंटू ये हो जाएगा D। तो 9 जो है वो ज़रब कर रहा है, इधर करे आएगा तो तकसीम करेगा, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी, 2 आ जाएंगी। देखिए भाई कितना आसान, कितना इजी सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना इतना। सवाल नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले ही सवाल का तीसरा सवाल है ना। चलिए सवाल नंबर 3, ओके इसमें क्या मालूम करना है, A मालूम करना है। वाह भाई वाह, अच्छा सवाल है, A मालूम करना है। इसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये पूरी मश्क में हमको वही वाला फार्मूला लगाना है। क्या है फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलिए AN कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -5 बराबर A कितना दिया हुआ है मालूम करना है, प्लस N माइनस 1, N दिया हुआ है 18 माइनस 1 इंटू D कितना है -3। ओके चलिए -5 को एज इट इज रहने दो, A को भी रहने दो, ये हो जाएगा 17, और 17 तिये कितना होता है, तो 17 तिये होता है 51, तो ये हो जाएगा -51, है ना। ओके 51, 15 नहीं 51। ओके -5 यही रहने दो, ये प्लस वाला माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस वाला 51 हो जाएगा बराबर A। तो A जैसे कि वैसा, प्लस माइनस माइनस 51 में से 5 निकला तो कितना बचेगा 46, 46। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है, 46 आ रही है, 46 आ रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए इसको हम इस तरह कर सकते हैं। A की वैल्यू दी हुई है 18.9, D की वैल्यू दी हुई है 2.5, और AN दिया हुआ है 3.6। आपको N मालूम करना है। कीमत जो है वो दशांश में दी हुई है, पॉइंट में दी हुई है ना। तो आप सबसे पहले काम ये कर सकते हैं, आपको एक जुमला लिखना पड़ेगा, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि तमाम कीमतों को 10 से ज़र्ब देने पर, तमाम कीमतों को आप 10 से गुणाकार कर दो, 10 से ज़रब दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर 189।
डी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ए बराबर हो जाएगा -189, क्योंकि अपने 10 से ज़रब दे दिए तो एक अदद उधर चला जाएगा, है ना। डी बराबर हो जाएगा 25 और ए एन बराबर हो जाएगा 36। भाई समझो क्या किया हमने, तमाम कीमतों को 10 से ज़रब दे दिए तो क्या होगा, 10 से जब ज़रब देंगे तो एक अदद क्या होता है, लेफ्ट साइड से राइट वाली साइड में जाता है ना, तो ये अदद यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर, तो हो जाएगा 189, 25 और 36 कंप्लीट नंबर बन जाएंगे। वो अशारिया वाले अदद नहीं रहेंगे, दशांश वाले नंबर नहीं रहेंगे। चलिए अब हम काम करेंगे, फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन कितना दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ है 36 बराबर ए कितना दिया हुआ है 189 प्लस एन कितना है मालूम करना है 1 इंटू डी। डी कितना है, तो डी दिया हुआ है 25, कोई बात नहीं, 36 को यहीं रहने दो, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी, है ना। डी कितना है 25 है, इसको 25 से रहने दो। चलिए इन दोनों को माइनस कीजिए तो 189 में से अगर 36 को हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225। ओके ये हो जाएगा 225। ओके ये माइनस में था भैया, इधर आएगा तो प्लस में, सॉरी 189 जो है वो माइनस में था, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में। अच्छा तो दोनों का फिर सरवाड़ा करना पड़ेगा ना, ओके ओके ओके, प्लस करना पड़ेगा। 189 में 36 मिलाएंगे तो हो जाएगा 225, है ना। चलिए 25 ज़रब में बराबर की इधर आएगा तो तकसीम में यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1। इसका थोड़ा हिसाब यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 25 और 225 आपस में कट जाएंगे क्या, बिल्कुल कट जाएंगे, है ना। कितने से कटेंगे, तो वो कटेंगे 9 से, है ना। 25 की 25, 25 9 होता है 225 बराबर n माइनस 1। चलिए 9 को यहीं रहने दो, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा n, 9 और 1 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 10 आ जाएंगी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा आसान है वो तो। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सवाल है। चलिए ए बराबर दिया हुआ है 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 105 दिया हुआ है। चलिए अब ये पॉइंट है, इसको पॉइंट ही रहने देना पड़ेगा भाई हमको। हाँ फॉर्मूला है कि भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है, तो सर ए एन तो मालूम करना है, ओके। फिर ए कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है प्लस एन माइनस 1 यानी 105 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 0, है ना, ओके। चलिए 3.5 को एज इट इज रहने दो, प्लस देखो ये हो जाएगा 104, उसका गुणाकार अगर मैं 0 से करूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3.5। ए एन बराबर 3.5। अगर आप एपी को अच्छे से समझते हो, समानता श्रेणी को अच्छे से समझते हो, तो आप देखोगे ना कि डी बराबर 0 है तो आप जवाब बोल देंगे सर इसका जवाब 3.5 आएगा। क्यों 3.5 आएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0 है। एपी किसको बोलते हैं, जिसके डिफरेंस अगर यकसा हो तो वो एपी होती है ना, दो नंबर के दरमियान का फर्क बराबर हो तो वो होती है एपी। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0, यानी हर बार यही नंबर आएगा 3.5 3.5 3.5 3.5। ठीक है भाई, इस तरह से इस सवाल को हल करना था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, पढ़िए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आईएमपी क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, पूछा चुका है, इस तरह का सवाल है ना। तो आईएमपी है, देखना है आपको, सेम फॉर्मूला रहेगा। दिया हुआ है कि भाई समांतर श्रेणी ना ए, समांतर श्रेणी 10 7 4 9 30 पद खाली जगह 6। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा है ना। चलिए मैं लिख रहा हूँ पहले यहाँ पर जवाब में कि भाई ये और ये ऑप्शन दिए हुए, क्या ऑप्शन सही आएगा। ए बराबर है 10, है ना, डी बराबर है 10 माइनस 7 यानी कि सॉरी 7 माइनस 10 है ना, A2 माइनस A1 आएगा, 7 माइनस 10 सॉरी 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो ये डी आ गया आपका -3, है ना। और फिर n बराबर दिया हुआ है 30। क्या 30वां पद आपको मालूम करना है ना, तो आपको A
30 आपको मालूम करना है, यानी an आपको मालूम करना है ना, यही मालूम करना है ना, जी हाँ यही आपको मालूम करना है। देखिए भाई किस तरह से मालूम करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास में कि भाई an इज इक्वल टू क्या है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a30 मालूम करना है तो आप लिखेंगे a30 बराबर a की जगह पर 10 जमा n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 और d की जगह पर लिखेंगे आप -3, है ना। चलिए 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा -3, ठीक है रहने दो इसको। 10 प्लस माइनस माइनस 29 और 3 का गुणाकार करना है तो 3 9 हो जाएगा 27, 2 ऊपर आएगा 3 दूनी 6 7 8, ये हो जाएगा -87। तो इन दोनों का माइनस करने पे जवाब मिलेगा -77। और कौन सा आंसर राइट आ रहा है हमारा, सी वाला। तो देखो भाई इतना आसान सवाल था, ये क्वेश्चन पिछले सालों में 2 मार्क्स में पूछाया हुआ है और ये सवाल की तैयारी खास तौर पर बेसिक वालों को करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी -3 फिर -1/3 2 नु 11वां पद खाली जगह 6। चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो a बराबर दिया हुआ है -3, d बराबर दिया हुआ है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -1/3 माइनस और ये माइनस प्लस 3 और क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है 11, तो a11 आपको मालूम करना है ना। भैया d कैसे मालूम करा मैंने, a2 माइनस a1 होता है ना, तो a2 क्या है -1/3 है, ओके। फिर आता है माइनस, लेकिन 3 के आगे भी माइनस है क्या, 3 के आगे माइनस, यस 3 के आगे भी माइनस है, इसलिए ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस 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 हो जाता है प्लस, इसलिए प्लस और a1 तो वो लग दिया है मैंने 3, है ना। चलिए अब किस तरह करेंगे इनको सॉल्व। यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है यानी कि 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, ये हो जाएगा 3 थी 9 9 और एक 10 10 के बटे में 3, है ना, ये आ जाएगा 10 के बटे में 3। इसी तरह करेंगे ना भाई, सॉरी ये 2 है ना, सॉरी ये यहाँ पर 2 है भाई, ये हो जाएगा 2। 1 मिनट थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम। ये है 1/2 है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है यानी 2 लगाना पड़ेगा नसब नुमा यकसा करने के लिए, तो ऊपर भी आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 2। तो d कितना आ रहा है भाई आपका, 5 बटे में 2 आ रहा है। चलिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an मालूम करना है यानी a11 मालूम करना है, a की जगह कितना है -3 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 और d की जगह पर कितना है 5 के बटे में 2, ओके। -3 प्लस ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 के बटे में 2, तो ये 2 1 2 2 5 10, है ना, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 5 25, है ना, और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा 22, और a11 कितना आ रहा है आपका 22, तो इसका आंसर क्या होगा 22 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप शुरू हो रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, देखिए बड़े आसान क्वेश्चन है, इतना हमको बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस के हल आ जाएंगे, है ना, हमारे जो सम है वो हमसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जरा, नीचे नाम आती, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लिया ना हमने, हाँ ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये मज़ा आएगा, इस तरह के सवालों करने में मज़ा आएगा थोड़ा। नीचे नहीं समांतर श्रेणी में खाली खाना ना पद शोधो। चलिए क्या है यहाँ पर, पहला रुकन दिया हुआ है, दूसरा मालूम करना है और तीसरा रुकन आपको दिया हुआ है। इस तरह के सवाल जो है हम थोड़ा कोशिश करते हैं हल करने की। एग्ज़ाम में मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है सवाल इस तरह का नहीं आता है कि खाली जगह बताना है,
लेकिन स्टैंडर्ड वालों को इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमको तैयारी रखनी है भाई हमारी तरफ से पूरी पूरी, है ना। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला किस तरह किया जाएगा इसको देखिए जरा। पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या मुझे दिया हुआ है। तो भाई a बराबर दिया हुआ है 2 और a3 बराबर दिया हुआ है मुझे 26। देखिए भाई समझिए थोड़ा, अगर से हमारे पास में d आ जाए तो हम मालूम कर सकते हैं कि भाई 2 नंबर पे कौन सा पद है। भाई सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सिर्फ d की हमारे पास कमी है ना। तो अगर d हमारे पास में आ जाए, तफावत आ जाए, तो हम मालूम कर सकते हैं कि बीच में कौन सा रुकन है, कौन सा पद है। इस सवाल को जो है वो फॉर्मूला से हल किया जाएगा। कौन से फॉर्मूला से? देखिए सबसे पहले यहाँ रखा जाएगा कि भाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखिए अगर आपको याद हो तो मिसाल में हम इस तरह के सवाल हल कर चुके हैं, है ना। देखिए किस तरह करेंगे। an यानी हमको तो मालूम करना है, बराबर। an हमको मालूम करना है, नहीं दूसरा पद मालूम करना है हमको, है ना। ओके एक मिनट है जरा। ओके 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 ठीक है आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके ओके देखिए भाई a3 हमको कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है ना। चलिए अगर मैं a3 को अपनी भाषा में, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ कि भाई a3 हमको कैसे मिलता है, तो a3 सर हमको मिलता है a2 प्लस d करने से मिलता है, ऐसे ही मिलता है ना। ओके तो मेरे पास में ये a2 नहीं है, अभी a2 है हमारे पास में नहीं है, तो ये a2 हमको मालूम करना है। तो वो हम मालूम करेंगे a3 की मदद से। कैसे मालूम करेंगे वो देखिए। हमको an यानी कि लास्ट वाला नंबर an दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 26 बराबर a प्लस n, कितने नंबर पर है वो? तो वो 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर d। ओके 26 को यही रहने दो। a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a? तो वो दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 दिया हुआ है ना। ओके तो ये 2 प्लस ये हो जाएगा 2d, ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 26 प्लस वाला इधर आके माइनस 2 बराबर 2d, ये हो जाएगा 24। ये जमा में है, ज़रब में, बराबर किधर आके तकसीम में। तो d बराबर कितना मिल जाएगा हमारे को? तो d बराबर मिल जाएगा 12। d 12 मिल गया। चलिए a2 मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे आप a2 बराबर होता है a प्लस d, यही होता है। a कितना है? 2 जमा d कितना आया? 12, कितना हो जाएगा? 14। ये आ गया हमारा आंसर। a3 की मदद से मालूम करे हमने a2। बड़ा सिंपल था, बड़ा आसान था। चलिए अब क्या मालूम करना है? तो अब a भी मालूम करना है और हमको a3 भी मालूम करना है। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा इजी तरीका है। देखिए किस तरह से मालूम करेंगे। पहले हम लिख लेते कि भाई हमको क्या क्या दिया हुआ है ना। तो हमको दिया हुआ है कि भाई a2 बराबर दिया हुआ है 13 और a4 बराबर दिया हुआ है 3। देखिए भाई किस तरह से इस तरह के सवालों को हल किया जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको केंद्र मानना है और एक मसावत बनानी है। क्या है ये? तो ये है a2, है ना। a2 है, तो ये a2 हमको कैसे मिलता है? a प्लस डी करने से, है ना। a प्लस डी करते तब a2 मिल जाता है ना हमको। ओके तो a प्लस डी करने पर हमको क्या मिला है? तो वो मिला है a2। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 बराबर a और प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगी आपकी मसावत नंबर 1, है ना। देखिए भाई मसावत नंबर 1 क्या बनेगी? a2 बराबर दिया हुआ है a प्लस यही होता है a2 बराबर, और वो कितना दिया हुआ है? 13, तो ये बन जाएगी आपकी मसावत नंबर 1। उसी तरह अब मैं a4 को अगर केंद्र मान रहा हूँ तो a4 कितना हो जाएगा मेरा? हो जाएगा a प्लस ये कितना हो जाएगा? 3d बराबर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3, ये हो जाएगी मसावत नंबर 2, है ना। भाई a4 किस तरह से मालूम होता है? तो a प्लस 3d हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए तो ये बन गई आपकी मसावत 1, ये बन गई मसावत 2। इन दोनों को करिए माइनस। अब माइनस में क्या होता है कि सबसे पहले नीचे वाली जो इबारत होती है, मसावत होती है, उसको हम निशानी चेंज करते हैं। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, है ना। चलिए a कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 2d
बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, है ना। तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा -5। कैसे -5 आएगा, ये ज़रब वाला बराबर किधर जाएगा, तकसीम में, तो 2 1 2 2 5 10, लेकिन ये माइनस वाला है इसलिए जवाब आएगा -5। तो d हमारे पास मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया d, तो भाई d मालूम हो गया है -5। अब हम मालूम करेंगे a मालूम करेंगे पहले, है ना। तो a किस तरह से मालूम होगा कि भाई d नी आ कीमत समीकरण 1 मुक्ता। चलिए क्या है समीकरण नंबर 1, तो वो है समीकरण नंबर 1 कि भाई a प्लस d बराबर 13, ये है। चलिए 13 को यहीं रहने दीजिए, d जो है कितना था d, तो अभी मालूम करें -5 प्लस a, है ना। ओके, तो ये 13 को यहीं रहने दो, माइनस वाला 5 इधर आएगा तो प्लस वाला 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो भाई a बराबर कितना मालूम हो गया आपको, 18 मालूम हो गया। चलिए a3 मालूम करेंगे हम। a3 किस तरह मालूम होगा, तो a3 होगा a2 प्लस d। a2 कितना है हमारे पास में, तो a2 है 13 प्लस d कितना मालूम हुआ, -5। तो 13 में से -5 कीजिए तो कितना जवाब आएगा आपका, 8। तो जवाब आएगा 8, a3 कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और यही था आपका आंसर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल जो भाई स्टैंडर्ड वालों को आ सकते हैं खास तौर पर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं, फिर एक के बाद दिगर। ओके, अच्छा, तकरीबन इसके अंदर 5 सवाल है ना। चलिए पहले देखते हैं, हम 3 और 4 को देख लेते हैं पहले। देखिए सवाल नंबर 3 में आपको a2 मालूम करना है, a3 मालूम करना है ना। ठीक है, मालूम करते हैं। इसको भी वही तरीके से मालूम करेंगे भैया, सवाल नंबर 3 को भी हम उसी तरीके से मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास वो लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास दिया हुआ है a बराबर 5 और a4 बराबर दिया हुआ है 9 और ये आधा, तो इसको हम 4.5 बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। ये है 9 और ये है आधा, 1/2, तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5, तो मैंने उसको लिख दिया है 4.5। चलिए अब किस तरह करेंगे इसको, तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 9.5, सॉरी है भाई, 9 का आधा नहीं बोलेंगे इसको, 9 दूनी 18, 19/2 यानी कि 9.5 बोला जाएगा इसको। 9 और आधा है वो, 9 का आधा नहीं है, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक। 9.5 होगा वो, 9.5। चलिए किस तरह करेंगे अब इसको हल, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे कि भाई an बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, यही होता है। चलिए उसके बाद में ये लास्ट वाला नंबर है, an कितना है, वो है 9.5 बराबर a की जगह पर 5 प्लस n, कितना नंबर लिया हमने, 4, चौथा है ना ये, 4 है ना, तो ये 4 - 1 इंटू डी हमारे पास में नहीं है। चलिए तो 9.5 ये जमा में बराबर किधर आएगा, तो नफी में बराबर ये हो जाएगा 3d, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 4.5 बटे में 3 बराबर d, है ना। तो इसको हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। अगर इसका इशारिया हटा देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 45 को 3 से तकसीम कीजिए तो जवाब आएगा 15, तो ये हो जाएगा 1.5 बराबर d। तो भाई d कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है 1.5, ये आपका आ रहा है, d आ रहा है ना। चलिए अब हमको a2 मालूम करना है, तो a2 किस तरह मालूम होगा, a2 मालूम होगा a प्लस d से। a कितना है, तो वो है 5 जमा d कितना है, तो वो है 1.5, तो इसका जवाब आ जाएगा 5 और 1 6, 6.5। 6.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 6.5 उसको आप क्या लिख सकते हैं, 6.5 को, तो हम लिख सकते हैं 13/2, वही 6.5 होता है ना। तो ये आपका a2 मालूम हो गया। इसी तरह a3 कैसे मालूम होगा, a2 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा a2 कितना आया है, 6.5 प्लस d कितना है, तो वो है 1.5, तो ये हो जाएगा 7.5, सॉरी 7.5 नहीं, 6 और 1 7 और 1 8, पूरा 8 हो जाएगा भाई ये।
कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए भाई कितना आसान कितना इजी था। ये है A2 ये है A3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 ओके कर लेंगे कोई बात नहीं। ओके A दिया हुआ है -4, उसके बाद में A2 मालूम करना है, A3 A4 A5 मालूम करना है, A6 दिया हुआ है उसको हम AN बोल देते, लास्ट नंबर है इसलिए हम उसको AN बोल देते। वो कितना दिया है 6 दिया है। चलिए A2 मालूम करना है, यानी हमारे पास D होना चाहिए। अगर D है तो हम मालूम कर सकते हैं कि भाई A2 कितना है। पहले D मालूम कर लेते हैं। ये फॉर्मूला से कि भाई AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए AN यानी लास्ट नंबर कितना है 6 बराबर A की जगह पर -4 प्लस N माइनस 1। अब N की जगह क्या रखेंगे तो ये वाला AN का N कितना है वो, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है तो 6 माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये हो जाएगा 6 माइनस वाला इधर आके +4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा D 5D हो जाएगा है ना। ये 10 जरा वाला इधर आके तकसीम में, तो D बराबर कितना हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10, D बराबर हो गया है 2 है ना। चलिए अब A2 मालूम करना है तो A2 कैसे मालूम होगा A प्लस D। A कितना है -4 प्लस D कितना है 2, कितना जवाब आ जाएगा -2, ये आ गया A2। A3 कैसे मालूम होगा A2 प्लस D। A2 कितना है -2 प्लस ये कितना है D वो है 2, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, जवाब आएगा 0, A3 0। A4 ये कितना होगा तो A3 प्लस D। A3 कितना है तो A3 है 0 प्लस D कितना है तो D है 2, जवाब कितना आएगा 2, ये आ गया A4। A5 किस तरह मालूम होगा A4 प्लस D। A4 कितना है 2 प्लस D कितना है वो भी है 2, ये हो जाएगा 4, ये आ गया आपका A5 और फिर ये है आपका A6। भाई कितना आसान कितना इजी क्वेश्चन थे जो हमने आसानी इनको सॉल्व कर लिया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब वो एक सवाल जो सवाल नंबर 3 का बाकी है वो आपको एज अ होमवर्क करना है, खुद उसकी मशक करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल है। बोला है कि भाई समांतर श्रेणी 3 8 13 18 નું કેટલામું પદ 78 થાય। ओके बड़ा आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, बेसिक वालों के लिए IMP है, बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दिया हुआ है कि भाई A बराबर है 3, D बराबर है 8 माइनस 3 यानी कि 5 और N बराबर नहीं AN बराबर दिया हुआ है 78, तो हमको N मालूम करना है। कौन सा पद, सवाल समझिए भाई बराबर से। हाँ यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर AN और N समझ में नहीं आ रहा है। सवाल क्या बोला है कि भाई कौन सा पद કેટલામું पद, तो कौन सा N 78 होगा इस समांतर श्रेणी के अंदर, कौन से नंबर पर 78 आएगा ये आपको मालूम करना है। यानी AN दिया हुआ है 78, आपको N मालूम करना है। चलिए मालूम करेंगे, बड़ा आसान है। फार्मूला है हमारे पास AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN दिया हुआ है 78 बराबर A है 3 प्लस N माइनस 1 मालूम करना है। D हमारे पास दिया हुआ है 5। चलिए 78 माइनस 3 बटे में आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 75 हो जाएगा, ये 75 बटे में 5। चलो तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो 75 कटेगा इससे, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 75 बटे 5 कितना होगा भाई 75 बटे 5, तो 75 बटे 5 होता है सर 15। N जो है प्लस और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा N, तो 15 और 1 कितना हो जाता है 16, तो N बराबर कितना आएगा 16 आएगा। भाई बड़ा आसान सवाल था इसलिए हमने बहुत ज्यादा रोशनी उसके ऊपर नहीं डाला है ना, बड़ा आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज के इस सेशन का आखिरी सवाल, फिर अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। नीचेनी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या शोधो। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। A बराबर दिया हुआ है 7, D बराबर दिया हुआ है 13 माइनस 7, कितना हो जाएगा भाई 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6 है ना। ओके फिर
ए एन दिया हुआ है 205, एन आपको मालूम करना है, टोटल इसमें कितने रुकन हैं वो हमको नंबर मालूम करना है ना। चलिए मालूम करते हैं ये इसी फॉर्मूला से कि भाई ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता है डी। ए एन कितना है 205 बराबर ए है 7 प्लस एन माइनस 1 मालूम करना है, डी कितना है वो दिया हुआ है 6। चलिए 205 माइनस 7 ज़रब में है, ये इधर आके तकसीम में बराबर बच जाएगा n माइनस 1। चलिए कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा 198 बटे में बचेगा 6 बराबर n माइनस 1। चलिए 198 को 6 से तकसीम कीजिए तो जवाब आएगा आपका, कितना जवाब आएगा 33। ओके कर लेते भाई यहाँ पर ना, 198 को 6 से तकसीम करते, 6 तिये 18, एक बचेगा 8 नीचे, फिर 6 तिये 18, ये हो जाएगा 33। तो 33 माइनस वाला 1 इधर आके प्लस वाला 1 इज इक्वल टू n, तो 33 और 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, है ना भाई। दो तरीके हैं इसके, क्या दो तरीके हैं सर, तो आप ये n का गुणाकार 6 से कर सकते हो, जाएगा 6n, फिर प्लस माइनस माइनस 6 की 6 माइनस 6, फिर वो माइनस 6 को इधर लाके, तो वो थोड़ी डिफिकल्ट मेथड होगी या फिर समझ में ना आए ऐसी मेथड हो सकती है। हालांकि मैंने आगे क्वेश्चन इस तरह कराए हैं, तो दो रीत है, आप किसी भी तरीके से कर सकते, मुझे ये आसान लगता है, मैंने इसलिए ये वाला तरीका इख्तियार किया है, अपनाया है ना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी लिख लो, पहले क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 18, हाँ फिर b बराबर दिया हुआ है, ये है 15.5, उसमें से माइनस करना है 18, 15.5 माइनस 18, ये हो जाएगा 2.5, है ना। 15.5 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा 2.5, और ए एन दिया हुआ है माइनस 47, है ना भाई। ये 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, 2.5 होता है ना, तो आप इसको 2.5/2 भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये माइनस में आएगा क्योंकि 18 बड़ा है इसका, माइनस 2.5 या फिर आप 5/2 भी उसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन कितना है माइनस 47 बराबर ए कितना है, तो ए है 18 प्लस एन माइनस 1, तो वो तो मालूम करना है n माइनस 1, और d कितना है तो वो है माइनस 2.5। ओके माइनस 47 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2.5, है ना। ओके चलिए ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन जवाब आएगा माइनस में क्योंकि 47 बड़ा है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 67 नहीं, 67 में से 2 कम करेंगे तो 65, ओके 65, ये हो जाएगा 65 बटे में 2.5, है ना, यानी कि 25। ओके बराबर ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। चलिए किस तरह करेंगे देखो, चलिए देखिए भाई 65 को अगर मैं 2.5 है ना, तो 2.5 का पॉइंट अभी हटा दिया तो हो जाएगा 25, है ना। चलिए तो अगर मैं 65 को 25 से ज़रा तकसीम करता हूँ तो ये हो जाएगा 65 को 25 से मैं कर रहा हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा चलिए 25 दूनी 50, है ना, तो कितना हो जाएगा 15, फिर 0 लगाएंगे तो 25 के पारे में 150 कहाँ तक आते हैं तो 6 तक, ये हो जाएगा 2.6, तो ये हो जाएगा 2.6, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 26, माइनस वाला एक इधर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि
इस तमाम नंबर के अंदर ये पूरी समांतर श्रेणी में टोटल कितने नंबर है, तो वो 27 नंबर है, n बराबर 27 है ना। चलिए यहाँ तक हम इस सेशन को रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक आगे के जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। खुदा हाफिज़।